Hello guys, good morning. A very warm welcome to all of you guys on this beautiful platform that is UPPCL with UQ. So guys, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पटकी सिटीज के एक नेक्स्ट टॉपिक हो दैट इज कार फैसिलिटी की टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, अब टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार फैसिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करना होते हैं। सवाल पहला ये उठता है कि कार्ड फैसिलिटी हमारा एम्प्लॉयर जो हम हमें देता है, क्या उस पर टैक्स लगता है? तो हाँ, बिल्कुल लगता है। अब वो टैक्स की गणना कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ रूल्स हैं हमारे। चलिए जल्दी से वन बाय वन उन पर बात करते हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठे होंगे और वीडियो के साथ साथ नोट डाउन करते चलेंगे, और ताकि ताकि आप जो है इसको वीडियो आफ्टर वीडियो आप इसको रिवाइज कर सकें। अगले 2 से 3 दिन तक कंटिन्यू सिर्फ 5-5 मिनट आपको देना है। और यकीन मानिएगा गाइस, सिर्फ अगर आप अगले 3 दिन तक 5-5 मिनट ही सिर्फ बस रीड कर लेते हैं मॉर्निंग में या दोपहर में किसी भी टाइम, आई वुड रिकमेंड गाइज, बहुत ज़्यादा फायदे इसके मिलने वाले हैं आपको। आपका टॉपिक बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं, आज बात करते हैं कार्ड फैसिलिटी। ठीक है, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार्ड फैसिलिटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए कुछ बेसिक सी बातें पहले हमें पता होनी चाहिए। ओनर ऑफ द कार, कार का ओनर कौन है? एक्सपेंसेस बोर्न भाई, एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? अब इसके बाद हम देखते हैं कार का यूज क्या हो रहा है। कार ऑफिस यूज में जो है इस्तेमाल की जाती है, या पर्सनल यूज में इस्तेमाल की जाती है, या कार का मिक्स यूज होता है, ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज के काम आती है। ठीक है, ये भी हमें देखना होता है। सब क्लियर क्वेश्चन में मेंशन होगा, हालांकि इसके में टेंशन नहीं लेना है, हम कैसे देखेंगे। क्लियर क्वेश्चन में मेंशन किया होता है कि एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉयर है, इन्होंने ये इनके यहाँ ये एम्प्लॉय है, इनको इन्होंने कार दी है ऑफिस आने जाने के लिए। ठीक है, कार का यूज सिर्फ आने जाने में होता है, ऐसे कि मेंशन होगा। ये कार के ऑफिस के अलावा कार का यूज मिस्टर बी है ए द्वारा, XYZ के द्वारा अपने पर्सनल कामों के लिए भी किया जाता है। ऐसा क्लियर वो क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कुल मिला के कि कार किस काम आ रही है, ऑफिस की यूज आ रही है या पर्सनल यूज आ रही है, ये दोनों कामों के यूज हो रही है। ठीक है, तो उसकी हमें टेंशन नहीं लेना है। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पहला है हमारा ओनर ऑफ द कार, एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर की गाड़ी है और एक्सपेंसेस बोर्न बाय, खर्चे भी एम्प्लॉयर बोर्न कर रहा है, तो फिर ऑफिस अब हम देखते हैं यूज क्या हो रहा है। अगर ऑफिस की यूज आ रही है, ठीक है, ऑफिस यूज में उसका इस्तेमाल हो रहा है, तो नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। गाड़ी भी एम्प्लॉयर की है, खर्चे भी वही दे रहा है, और ऑफिस यूज आ रही है, तो कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा एम्प्लॉय से इस केस में। अगर पर्सनल यूज में वही गाड़ी काम आ रही है, ठीक है, यानी कि उसको गाड़ी दी गई है वो पर्सनल यूज में काम आ रही है, तो उस केस में अप टू मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, एम्प्लॉयर ने साल भर में जितने भी उस पर मेंटेनेंस पे खर्चा किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गाड़ी दी उसने, खर्चे भी वही बियर कर रहा है। अब साल भर में 10,000 रुपए का खर्चा उस पर मेंटेनेंस पे आ गया, तो ये खर्चा जो एम्प्लॉयर ने दिया तो एम्प्लॉय को ही है गाड़ी के लिए। तो ये जो 10,000 रुपए यानी कि जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर होते हैं, अप टू मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, साल भर के जो भी एक्सपेंडिचर होंगे जो एम्प्लॉयर देगा गाड़ी के लिए, ये सब एम्प्लॉय की परक्यूसिटीज मानी जाएगी, यानी कि इनकम टैक्स वाले बोलते हैं ये पैसा तुम्हें दिया गया, इसीलिए एम्प्लॉय की सैलरी में उतनी अमाउंट जोड़ ली जाएगी और उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मिक्स यूज। अगर गाड़ी का यूज दोनों कामों में हो रहा है, पर्सनल यूज हो रही है और ऑफिस यूज में भी आ रही है, तो इस केस में हम देखते हैं गाड़ी कौन सी है, छोटी है बड़ी। अब गाड़ी कैसी, छोटी है बड़ी, कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए मैंने एक पॉइंट लिखा है, हमें ध्यान रखना होता है। अगर गाड़ी का इंजन 1.66 सीसी से छोटा है, कम का है, तो उसको हम स्मॉल कार बोलते हैं। अगर गाड़ी का इंजन 1.66 सीसी से बड़ा है, तो उसको हम बिग कार बोलते हैं। ये बात नोट बना लेना, अपनी स्मॉल शब्दों में लिख लेना। ठीक है, चलिए, अब स्मॉल कार के केस में कितना उस पर टैक्स लगाया जाएगा? तो स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ उस पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, अगर उसको ड्राइवर भी दिया गया है, एम्प्लॉयर ने गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी दे दिया है, तो 900 पर मंथ के हिसाब से, इनके साल का कितना होता है, 10,800 रुपए, ये उसकी सैलरी में जोड़ दिया जाएगा, इस पर भी टैक्स लगेगा। अब बात करते हैं बिग कार केस में। अगर कार बड़ी है तो 2400 रुपये पर मंथ कार का लिया जाएगा टैक्स, और 900 रुपये पर मंथ जो है ड्राइवर के जोड़े जाएंगे, अगर ड्राइवर दिया गया है तो। क्वेश्चन में देख लेना है हमें, अगर उसने बोला है कि इनको गाड़ी के साथ साथ ड्राइवर भी दिया गया है, तो हमें फिर टैक्सेबल अमाउंट निकालते समय 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर के भी जोड़ने पड़ेंगे। 900 इंटू 12, 10,800 रुपये उसकी सैलरी में हम ड्राइवर के भी जोड़ देंगे। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, अगर गाड़ी का मालिक जो है एम्प्लॉयर है और खर्चे, एक्सपेंसेस बोर्न बाय एम्प्लॉइज, खर्चे कौन दे रहा है? अगर नौकर खर्चे दे रहा है, सो गाड़ी मिली है, खर्चे भी वही सारे वही कर रहा है, तो इस केस में हम कैसे डील करेंगे, चलिए देखते हैं। सो गाइस देखो, इसमें क्या हमने करना है, अब अगर गाड़ी का मालिक जो है एम्प्लॉयर ही है और खर्चे एम्प्लॉय वियर कर रहा है, तो इस केस में
अब हम देखते हैं गाड़ी का यूज़ कहाँ हो रहा है, ऑफिस में, पर्सनली, या दोनों जगह। तो अगर ऑफिस यूज़ हो रहा है तो नो टैक्स, ठीक है, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा उससे, एम्प्लॉई से। लेकिन अगर गाड़ी का यूज़ जो है पर्सनली हो रहा है, ठीक है, पर्सनल यूज के केस में टैक्सेबल अप टू द अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर। साल भर में गाड़ी पे जितने भी रुपए खर्चा होंगे उतने रुपए पर टैक्स लिया जाएगा। बेशक दो गाड़ी इसकी है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, खर्चे कौन बेयर कर रहा है, एम्प्लॉई। बेशक खर्चे वही दे रहा है, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर चूंकि गाड़ी उसको दी गई तो खर्चे भी तो एम्प्लॉयर से ले लेगा वो। तो उस केस में जितने भी खर्चे हुए हैं उतने रुपए तक का, उतने रुपए पर टैक्स लगाया जाएगा इनकम टैक्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि उतने रुपए उसकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल उसने साल भर में 20,000 रुपये खर्चा किए, 20,000 रुपये खर्चा किए, तो उसकी सैलरी में एट द एंड हम 20,000 जोड़ लेंगे और इस पर टैक्स लगाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर गाड़ी मिक्स यूज हो रहा है, गाड़ी का मिक्स यूज हो रहा है, तो हम देखेंगे छोटी कार है, छोटी कार के केस में 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसको छूट मिल जाएगी इनकम टैक्स की, सॉरी 600 रुपये पर मंथ के हिसाब से टैक्स लगाया जाएगा उसको। और 900 रुपये ड्राइवर, अगर उसको ड्राइवर भी दिया गया है तो 900 रुपये। यहाँ पे ध्यान रखना, पिछले केस में जब हमारा जो था खर्चे एम्प्लॉयर बेयर कर रहा था तो छोटी कार के केस में 1800 रुपये था, लेकिन यहाँ पर खर्चे एम्प्लॉय बेयर कर रहा है, यानी कि अब नौकर खुद खर्चे बेयर कर रहा है, इसलिए छोटी कार के केस में 600 रुपये हो जाएगा। ड्राइवर के 900 ही रहते हैं, ठीक है, ड्राइवर के केस में 900 रुपये वही टैक्स लगेगा आपसे पर मंथ। लेकिन आपका जो अगर एम्प्लॉय खर्चे बेयर कर रहा है तो मिक्स यूज वाले केस में छोटी कार पे सिर्फ 600 रुपये का टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर बड़ी कार है तो 900 रुपये, पहले 2400 था जब एम्प्लॉय खर्चे दे रहा था, अब एम्प्लॉय खर्चे दे रहा है, यानी कि अब नौकर खर्चे देगा, तो 900 रुपये पर मंथ टैक्सेबल होंगे उसकी सैलरी में, और बचा हुआ जो 900 रुपये है ड्राइवर का वो भी टैक्सेबल होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी अगले, तो इसमें गाड़ी का मालिक कौन है, एम्प्लॉय, ठीक है। गाड़ी अब किसकी है, याद रखना, गाड़ी अब नौकर की है, ठीक है, मैंने इसलिए हिंदी में भी लिख दिया ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में। तो गाड़ी किसकी है, एम्प्लॉय की है, खर्चे कौन बियर कर रहा है, खर्चे दे रहा है मालिक, नौकर की गाड़ी है, मालिक खर्चे दे रहा है, तो इस केस में अगर ऑफिस के लिए यूज हो रही है तो नो टैक्स, कोई टैक्स नहीं लेंगे मुझसे। लेकिन अगर पर्सनली यूज कर रहा है वो, बेशक गाड़ी उसकी है लेकिन खर्चे तो मालिक दे रहा है ना, खर्चे मालिक दे रहा है, तो जितने भी अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज टैक्सेबल, जितने भी खर्चे मालिक ने दिए सब उसकी सैलरी में जोड़ दिए जाएंगे। भाई मालिक ने जो पैसा दिया, फॉर एग्जाम्पल साल का 50,000 खर्चा किया, तो दिया तो अपने एम्प्लॉय को ही है, तो अमाउंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज टैक्सेबल, तो इस केस में जितना भी खर्चा हुआ साल भर में गाड़ी पे वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन भी करनी पड़ती है, अगर मिक्स यूज हो रहा है गाड़ी का तो इस केस में हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, देखो जल्दी से। इस केस में हमें सबसे पहले देखना है अमाउंट कितनी रिसीव हुई, कितना अमाउंट मिला, ठीक है, फॉर सपोज कर लो जो भी अमाउंट मिला उसमें से हम माइनस करेंगे, अगर छोटी कार वाला केस है, ठीक है, स्मॉल कार में चल रहा हूं मैं, तो इसमें जो भी आपका 900 रुपये, सॉरी 1800 रुपये पर मंथ, 1800 रुपये पर मंथ गाड़ी के माइनस किए जाएंगे, और माइनस 900 रुपये पर मंथ ये ड्राइवर के माइनस कर दिए जाएंगे, जो बचा हुआ अमाउंट होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, ये जो है ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। फॉर सपोज एग्जाम्पल मैं ले लूँ यहाँ पर अमाउंट से ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर सपोज उसको साल भर में 50,000 रुपये उसके एम्प्लॉय ने दिए, 1 लाख ले लो, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए खर्च गाड़ी के खर्चे के लिए उसके एम्प्लॉयर ने उसको दिए। अब इसमें से छूट कितनी मिल जाएगी उसको, 1800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, साल का होता है 21,600, 21,600, ये तो गाड़ी की छूट मिल गई उसको। 900 रुपये पर मंथ होता ड्राइवर का, तो यानी कि 900 इंटू 12, 10,800, 10,800 की छूट ही मिल जाएगी, तो कितना हो रहा है 21, 10, 31, 32, 32,400, 32,400 की उसको छूट मिल जाएगी, तो कितना बचेगा उसका, 1 लाख मिला, उसमें से इतने रुपए की छूट मिल गई, जो बचा वो टैक्सेबल हो जाएगा, तो कितना बच रहा है जोड़ लो, 67,600, 67 पर क्रॉस चेक कर लेना है एक बार, तो 67,600 पर टैक्स लग जाएगा। फिर से रिपीट करूं, जो मिला उसमें से 1800 रुपये पर मंथ छोटी गाड़ी का, 900 रुपये पर मंथ ड्राइवर का, ये छूट मिल जाएगी, ठीक है, और बचा हुआ अमाउंट वो टैक्सेबल हो जाएगा। सेम केस यहाँ पर, अगर बड़ी गाड़ी दी गई है, गाड़ी किसकी है, नौकर की है, खर्चे मालिक दे रहा है, तो बड़ी गाड़ी वाले केस में क्या केस हो जाएगा, यहाँ पर जो भी पैसा मिला, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख, बस बड़ी गाड़ी का कितना हो जाएगा, बड़ी गाड़ी का 2400 हो जाएगा, 2400 पर मंथ, और ड्राइवर का कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 900 पर मंथ, तो 2400 पर मंथ के हिसाब से जोड़ो कितना हो जाएगा, 2400 इंटू 12,
2400 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 24 दूनी 48, 24,000, 28,800। 28,800 तो गाड़ी का एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और 900 इंटू 12 10,800। 10,800 रुपये जो ड्राइवर वाला है वो उसकी छूट मिल जाएगी। तो जो यानी कि 1 लाख मिला उसमें से इतने रुपए की छूट मिल जाएगी, जो बचा हुआ होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कार फैसिलिटी, इसको हम बोलेंगे अपना निकाल लेना, ठीक है। कुल मिला के ये टैक्सेबल हो जाएगा। तो आई होप गाइस क्लियर हुआ होगा आप लोगों को इतना, और आप लोगों ने वीडियो के साथ साथ नोट डाउन किए होंगे। अगर आपको किसी को कोई डाउट है किसी बच्चे को, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लो। फिर भी किसी को डाउट है, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, क्लास में कोई कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कोई दूसरा टॉपिक पढ़ाया जाए, ठीक है, या कुछ भी आपकी किसी भी तरह की क्वेरी है, तो हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप से जुड़िए। वहाँ पे अपनी क्वेरीज हमें दीजिए। आप क्या चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं, या आपको वर्तमान जो करंट क्लासेस हैं उनमें आपको मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, जो भी आपकी क्वेरीज हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह के देखिए थॉट्स वेलकम है। मैं बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट वाला इंसान हूँ। तो अगर आप नेगेटिव कोई आपके लिए गॉड फॉरबिड, अगर आपके मन में कोई नेगेटिव कमेंट्स है मेरी वीडियोस को लेकर, मेरे चैनल को लेकर, मेरे कंटेंट को लेकर, सो प्लीज़ यू आर फ्री, कह सकते हैं यू फील फ्री टू क्या कहते हैं, जस्ट लेट मी नो दैट मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए हमारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर। और अगर आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पर, तो उस पर हमें जो है चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। चैनल का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी जरूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय।